ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुरराटमसि विष्णुस्त्रेष्ठः विष्णुः शिवरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति रूप यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आचार्य लखन शरण भारद्वाज। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बहुत लोग मतलब भक्ति तो करते हैं लेकिन दिखावटी भक्ति करते हैं, शोबाजी ज़्यादा होता है। तो मेरा कहना ये रहता है कि अगर आप वाकई में अंतरात्मा से भक्ति करते हो तो कहीं ना कहीं परिणाम उसका अच्छा ही मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में दो चीज़ भगवान ने बनाई है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आदमी बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता है, अच्छा करता है तो अच्छा होता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमेशा क्या कहा जाए भूमंडल में दिखता ही दिखता है। तो इसी तरह मैं बताने जा रहा हूँ एक कहानी आपको कि एक व्यक्ति था, वो बहुत पूजा पाठ करता था, उसके अंदर श्रद्धा विश्वास भी बहुत था, लेकिन उसका जो जीवन जो दिनचर्या थी जीवन की वो बहुत संघर्ष में थी। बड़ा परेशान रहता था, वो दुखित रहता था, मानसिक तनाव में रहता था। क्यों? कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, और बिना गुरु के कोई मार्ग मतलब रास्ता दिखाने वाला नहीं था। परेशान अकेला अकेला रहा करता था। एक दिन वहाँ से मतलब नारद जी गुजर रहे थे तो उसने बड़े प्यार से बुलाया, महाराज आपसे मैं कुछ दुख की बातें बताना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि दुनिया में जो भी लोग मिलते हैं सब दुख की बातें ही करते हैं, भक्ति भाव की बात तो कोई नहीं करता है। जहाँ भी जाओ तो कोई पत्नी से परेशान, कोई सोसाइटी से परेशान, कोई परिवार से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, कोई बच्चे के लिए परेशान। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। तो जब सब नारद जी ने कहा भाई ठीक है, तू किस लिए परेशान है वो बता, लक्ष्य टारगेट पे आ जाओ। तो मैं कहा महाराज टारगेट ये है कि मैं हफ्ते में एक दिन भोजन करता हूँ, परेशान रहता हूँ, हफ्ते में एक दिन भोजन मिलता है। अगर इसकी कोई कुंडली आप जानते हो, कोई भाग्य रेखा जानते हो, या कोई मेरा जीवन का दिनचर्या के बारे में कुछ जानते हो, या आपको कुछ सिद्धि हो तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दिए ताकि मैं आगे दुखी ना रहूं। नारद जी ने कहा देखो मैं लोगों का भला करता रहता हूँ, हमेशा लोग मुझे बदनाम भी करते रहते हैं। कोई बोलता है नारद जी चुगलखोर हैं, कोई बोलता है नारद जी कुछ भी लड़ाई झगड़ा लड़ा देते हैं। कई बार नारद जी कई लोगों का भाग्य भी खोल देते हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का नारद जी ने भाग्य खोल दिया, लेकिन उनके कहने पे चलना पड़ा। जब भक्ति के मार्ग में आप चलोगे तो कोई ना कोई गुरु नारद बन के आएगा और आपका भाग्य रेखा या भाग्य का जीवन खोल देगा, ये निश्चित है। तो उस व्यक्ति से पूछा गया, नारद जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों परेशान हो, बताओ। उससे कहा महाराज हफ्ते में एक दिन भोजन मिलता है, बड़ा संघर्ष में जीवन जा रहा है। कभी खीर पूरी हलवा मालपुआ सब मिलता है, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है भाई, इस जो विचार विमर्श है, जो भी जंबो जेट कंप्यूटर भगवान के पास है, उससे मैं पता लगा सकता हूँ। मैं तो इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा ने अगर तुम्हें कुछ कष्ट दिया है तो तुम्हारी कुछ भक्ति में कमी होगी, तुम्हारी भक्ति में कुछ शक्ति में कमी होगी, तभी तो तुम दुखी हो। तो पता लगाओ। तो विष्णु भगवान के पास नारद जी गए और विष्णु भगवान से बोले कि वह व्यक्ति जो पृथ्वी में है बहुत परेशान है, दुखी है, संघर्ष में है, और काफ़ी दिनों से वो कोई गुरु ढूंढ रहा है जो अंधेरे में से उजाले में ले जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद जी सब पचेड़े में मत पड़ा करो, यहाँ संसार में सब नानक दुखिया, सब पूरा संसार ही दुखी है। किसका किसके मतलब किसके किसके भावनाओं से, किसके किसके जीवन में किसके किसके दुख तुम दूर करोगे। बोले हटाओ ये सब, तो अपने काम करो, प्रचार करो भगवान का, जो करते हो ही करो, श्रीमन नारायण का जाप किया करो। तो वो तो कर ही रहे थे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये जो मैटर है, ये जो कहानी, ये जो व्यक्ति है वो बहुत दुखी है, और ब्राह्मण जो होता है ना दयालु होता है, वो कोई न कोई रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल देता है, क्योंकि उसकी भक्ति में शक्ति होती है।
तो इसीलिए नारद जी ने भगवान से जब पूछा तो भगवान ने कहा, देख भाई, इस व्यक्ति की आयु है 50 साल और इसका भोजन है 10 साल का, इसलिए मैं इसको उस 50 साल में इसका भोजन डिवाइड करता रहता हूँ, क्योंकि हमको जिंदा भी रखना है इस व्यक्ति को, और इसका भोजन भी जो है वो मैं डिवाइड करूँगा 50 साल में, तभी तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो बात तो सही है। अब नारद जी ने सब कुछ जान लिया। जानने के बाद वो नारद जी उस व्यक्ति के पास आए, उससे कहा, भाई तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा संघर्ष है, तुम तो चारों तरफ से परेशान रहोगे और तुम्हारा जब तक तुम्हारी आयु है तब तक तुम्हारा जीवन संघर्ष में ही रहेगा। ये निष्कर्ष तुम्हारे कंप्यूटर से, भगवान के कंप्यूटर से और तुम्हारी जन्म कुंडली से निकला है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, महाराज जब इतना सब बता सकते हो आप तो और भी कुछ बता सकते हो। कई बार नहीं, कई व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा क्लू मिल जाता है तो पीछे पड़ जाता है कि जब इतना सब जानते हो आप तो और भी पहचान होगी आपकी। तो नारद जी ने उसको जब सब कुछ बता दिया, वो बेचारा मंत्र मुग्ध होके नारद जी की बातों में आ गया। उसने कहा, महाराज रास्ता बताइए आगे, ताकि मुझे रोज भोजन मिला करे। तो उसने कहा, नारद जी ने कहा, ठीक है, तो ऐसा कर, जो तुम्हारा 10 साल का भोजन है वो भगवान विष्णु से मांग लो। तो उन्होंने कहा, महाराज 10 साल का भोजन मांग लूँगा और उस भोजन में कीड़ा पड़ गया, सड़ गया, गल गया, मैं तो उससे भी गया, मैं तो और भूखा मर जाऊँगा। तब नारद जी ने कहा, अरे तेरी भक्ति में गड़बड़ है। जब तू ऐसा शंका समाधान कर रहा है, तुम खुद ही निर्णय ले रहे हो, खुद ही जजमेंट कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा। ब्राह्मण मतलब वकील होता है, धर्म का वकील। जब ब्राह्मण भगवान से केस लड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं न्याय भगवान को देना ही पड़ता है। तो उसी तरह जब नारद जी पर भरोसा किया उस व्यक्ति ने और वो अपना रूप रंग दिखा दिया, उसने कहा, कोई बात नहीं नारद जी, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नारद जी ने कहा, भाई या तो तू मेरे पे भरोसा कर या तो भगवान पे भरोसा कर, तो वहाँ तो पहुँच नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही पहुँच पाएगा ना, तो मैं जो बोलता हूँ करते जा। 10 साल का भोजन का एप्लीकेशन जो भी लिखवाया, भगवान के यहाँ पहुँच गया। भगवान ने देखा, नारद जी को कहा, क्या कर रहे हो, अगर इस व्यक्ति को कल उठ के कुछ भी दुख होगा ना, तुमको ही टॉर्चर करेगा, तुमको ही कोसेगा और बार बार तुम्हें परेशान करेगा आए दिन। तो नारद जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ब्रह्म को जानता हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ और दुनिया को समझता हूँ, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला, नारद जी ने कहा, नहीं है, जो होगा देखेंगे। अब वो 10 साल का भोजन भगवान से पास करवा लिया और उसको दे दिया गया। अब भोजन देख के बेचारा पगला गया, 10 साल का इकट्ठा, बोरे के बोरे भर के अनाज आ गए सब। अब इसने कहा, क्या किया जाए नारद जी, रास्ता बताइए। तो नारद जी ने कहा, भाई देख, ये जो भोजन है ये तू बगल के गांव में सबसे एग्रीमेंट कर ले कि भैया साल भर तुम खिलाना, साल भर तुम खिलाना, साल भर तुम खिलाना, सबसे एग्रीमेंट कर ले और जम के सबका मतलब भोजन अपना बांट दे और फिर जम के खा, आनंद कर। उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा भोजन जो अपना था व्यक्ति का उसने पूरे गाँव में बांट दिया और बांटने के बाद रोज उसको भोजन मिलने लगा। रोज जब भोजन मिल रहा था, खा पी के मस्त रहता था, मुष्टंडा हो गया खा पी के। तो अचानक एक दिन भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जी निकले वहाँ से, तो नारद जी को बुलाए, बोले, इधर आओ, ये व्यक्ति तो भूखा था, बड़ा परेशान था और ये तो मरियल था और आजकल तो मोटा खा पी के हो गया, भाई रहस्य क्या है। बोले, रहस्य यही है कि अपने नसीब का नहीं खा रहा है, ये इसने अपने नसीब का गाँव में बाँट दिया है। अब जो ये भोजन कर रहा है ये गाँव वाले के नसीब से भोजन कर रहा है, इसकी भक्ति में शक्ति नारद जी ने डाल दिया। इसलिए जब भक्ति का रूप शक्ति बन जाती है और शक्ति का रूप भक्ति बन जाता है तो आदमी अपने आप खिल उठता है, चारों तरफ से उसके तरफ बाहर आ जाती हैं, चारों तरफ उसके जीवन में हरियाली आ जाती है और चारों तरफ से उसको मान सम्मान, जस, प्रतिष्ठा, इज्जत और कहा जाए नेम, फेम, सब कुछ मिलने लगता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए और भक्ति में लीन भी रहना चाहिए और कभी नास्तिक नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में 99% लोग क्या हैं, बस भक्ति दिखावा करते हैं लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। वो लाइन है ना एक, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, चिल्ला चिल्ला के गाएंगे, लेकिन कभी अगर भगवान आ जाएं और बोल दें छोटा सा जगह हमें भी दे दो आपके बेडरूम में या कमरे में, तो बोलेंगे अरे हमें छोटा पड़ रहा है तुम्हें कहाँ से दें, और बड़ा घर दो तो आपको हम मतलब कहीं रखेंगे कोने में। इसलिए मेरा कहना यही है, कम में भी खुश रहिए, ज़्यादा में भी खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए और ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहिए। जो इस तरह लीन रहता है उसको कभी भी कोई प्रकार की कमी नहीं होती है
और जीवन में आनंद भी रहता है। और जितना दान पुण्य करते रहो। क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे तो अब सब दुनिया में जानते हैं, कोई चीज़ किसी के साथ जाती नहीं है, खाली कर्म ही जाता है, भक्ति जाता है और उसके अंदर जीवन में खुशबू उसके कर्मों के द्वारा ही फैलती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैंने आप लोगों को भक्ति रूप यूट्यूब चैनल में आपको ये सब ज्ञान दिया। आप लोग ग्रहण करिए और सब सीख लीजिए और जीवन में आनंद करिए। जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।